आपके सामने है जूलियस सीजर एक्ट वन सीन वन के वर्कबुक आंसर्स। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को और फिर पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो सबसे पहले है व्हाट इज द रूल दैट मेरुलस रेफर्स टू। यहाँ पर मेरुलस कौन से नियम के बारे में बात कर रहे हैं। इसका आंसर है ए, वर्कर्स आउट टू वेयर साइन ऑफ देयर ट्रेड, कि वर्कर्स को अपने व्यापार से रिलेटेड कपड़े या फिर कुछ ना कुछ औजार वगैरह उनके साथ होने चाहिए जिससे ये पता चले कि वो एक व्यापारी है। नेक्स्ट, व्हाट sarcastic reason does the cobbler give फ्लेविस फॉर लीडिंग सिटीजन्स ऑन स्ट्रीट, कि कोबलर ने फ्लेविस को कौन सा रीज़न दिया, मतलब कौन सी वजह बताई कि जिस वजह से वो सभी लोगों के साथ सड़कों पर है। आंसर बी, टू रिजॉइस इन सीजर्स ट्रम्प, एंड सी, टू सेलिब्रेट द फीस्ट। मतलब ये इनमें दोनों आंसर है, इसलिए इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, थर्ड, what does the cobbler say to show that he is a master of craftsman। कोबलर ने कौन सी लाइन कही कि वो जिस वजह से ये जाहिर होता है कि वो अपनी कला में बहुत ही अच्छा महारती है। आंसर ए, ही इज अ सर्जन ऑफ ओल्ड शूज। वाई अकॉर्डिंग टू मेरुलस वुड देयर बी अ प्लेग। आंसर, ड्यू टू इनग्रेटिट्यूड ऑफ सिटीजन्स। Next, why did Flavius consider it necessary to remove all the decorations with Caesar's statue। कि फ्लेविस का ये मानना क्यों था कि सीज़र के सभी मूर्तियों से सजावट की चीज़ों को हटा देनी चाहिए। आंसर, टू क्वेल सीज़र ईगो एंड पॉपुलैरिटी, जिससे कि सीज़र का की जो पॉपुलैरिटी है और उसका सम्मान है वो कम हो सके। अकॉर्डिंग टू मेरुलस, फ्रॉम फॉर whom had the citizen of Rome waited patiently earlier, कि मेरुलस के मुताबिक रोम के जो नागरिक हैं वो पहले किसका बेसब्री से इंतजार करते थे। आंसर, पोम्पे का। 7, व्हाट डिड मेरुलस आस्क द कॉमनर्स ऑफ रोम टू डू। आंसर, बोथ बी एंड सी, टू रन अवे टू देयर हाउस, टू प्रे, टू गो टू एडवर्ट देयर पनिशमेंट। इसलिए आंसर होगा बोथ बी एंड सी। Why does Flavius ask the commoners to shed tears of remorse? Answer, for dishonor shown to Pompey। मतलब फ्लेविस ने कॉमनर्स यानी सभी नागरिकों से कहा कि वह आंसू बहाएं, पश्चाताप करें, क्योंकि वो पोम्पाई से नमक हलाली कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि उसका पोम्पाई का सम्मान नहीं कर रही, इसके लिए उन्हें आंसू बहाने चाहिए, अपने अपने आप पे पछतावा करना चाहिए। विच क्वालिटी ऑफ कॉमन मैन इज रिफ्लेक्टेड इन द सीन। आंसर इज एडमायरेशन ऑफ सीजर। व्हाट टाइप ऑफ एटमोसफियर इज इन रोम इज सीन एक्ट वन सीन वन ऑफ दिस प्ले। आंसर इज कन्फ्यूजन एंड chaos। 11th में, what is the central theme of the play reflected in the scene। आंसर, conflict between dictatorship and democracy। नेक्स्ट है, the opening scene of the play reflect on which of the following cause that the development of the play। आंसर इज सीजर ट्रम्प ओवर पोम्पाइस सन। अब आते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन नंबर 1, हु आर फ्लेविस एंड मेरुलस, वेयर आर दे एंड व्हाट आर दे डूइंग देयर एंड वाई। यहाँ पर फ्लेविस और मेरुलस कौन है और वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इस बारे में बताइए। तो फ्लेविस और मेरुलस रोम के हाई रैंकिंग ऑफिसर हैं, मतलब पुराने समय में रोम के हाई रैंकिंग ऑफिसर थे। वो रोम की सड़कों पर हैं और वहाँ के नागरिकों से उनकी मुलाकात होती है। वो नागरिकों से पूछती हैं कि क्यों वो अपने काम पर नहीं हैं और काम को छोड़कर सड़कों पर इस तरीके से सेलिब्रेशन क्यों कर रहे हैं, वो भी काम के दिनों में। नेक्स्ट, हु आर द आइडल क्रिएचर, वाई आर दे कोल्ड सो, वाट मेक द स्पीकर आस्क इफ इट्स अ हॉलीडे। यहाँ पर आइडल क्रिएचर क्या है और ऐसा क्यों कहा गया। आंसर, द आइडल क्रिएचर रिफर्स टू by Flavius are the citizens of Rome who are not working but are out on the street। They are called so because they are not fulfill their duties as workers and are instead
idly roaming about. Flavius asks if it a holiday because he finds it strange that the people are not working on a regular working day. यहाँ पर आइडल क्रिएचर फ्लेविस द्वारा कहा गया था रोम के सिटीजन्स को, क्योंकि रोम के सिटीजन्स सड़कों पर घूम रहे थे और अपना काम नहीं कर रहे थे, वो अपनी ड्यूटीज़ को सही से नहीं निभा रहे थे। फ्लेविस ने हॉलीडे के बारे में इसलिए कहा क्योंकि उसे यह अजीब लगा कि लोग वर्किंग डेज पर अपना काम को छोड़कर काम न करते हुए इस तरीके से सड़कों पर घूम रहे हैं। नेक्स्ट है गिव द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग। आंसर ए बीइंग मैकेनिकल, यहाँ पर आता है रेफर्स टू अ वर्कर और ऑफ पीपल इंगेजिंग इन अ मैनुअल लेबर। बी अ लेबरिंग डे, आंसर इज अ वर्किंग डे। सी साइन ऑफ योर प्रोफेशन रिफर्स टू द टूल और अटायर टिपिकली एसोसिएटेड वन ट्रेड, यहाँ पर बात की जाती है कि किसी भी व्यापार से रिलेटेड या तो उसके औजार या उसके कपड़े। नेक्स्ट है पिक आउट द फॉर्म दैट द एक्सट्रैक्ट एन एग्जाम्पल ऑफ साइन ऑफ प्रोफेशन, लेदर एप्रॉन और रूल। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज मेरुलस एड्रेस इन द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट, व्हाट रिप्लाई डज ही गेट, हाउ डज ही रिएक्ट टू द रिप्लाई। Answer, Merulus addressed the first citizen in the last line of the extract. The citizen replied that he is a carpenter. Merulus reacted by questioning the citizen further about why he is not dressed appropriately for his profession and what he is doing out on the street instead of working. मतलब इस एक्सट्रैक्ट में की लास्ट लाइन में मेरुलस किस से बातें करता है, उस इंसान का क्या जवाब था और इस पर मेरुलस का क्या रिएक्शन था। मेरुलस उस फर्स्ट सिटीजन से पूछता है इस एक्सट्रैक्ट की लास्ट लाइन में कि वो क्या काम करता है। तो सिटीजन बताता है कि वो एक कारपेंटर है। तो इस पर मेरुलस कहता है अगर वो एक कारपेंटर है तो वो अपने काम को छोड़कर इस तरीके से सड़कों पर क्यों घूम रहा है। फिफ्थ क्वेश्चन, गिविंग एन एग्जाम्पल ईच सो दे हाउ फ्लेविस एंड मेरुलस आर मैन इन एन अथॉरिटी। आंसर है फ्लेविस आर मेरुलस आर हाई रैंकिंग ऑफिसर ऑफ रोमन ट्रिब्यूनल्स। Flavius shows authority by commanding the citizen to go home, questioning them about their profession. Merulus demonstrates authority by also questioning the citizens and criticize them for not working. Between the two, Merulus seems to exercise greater authority as he takes the leading in interrogation the citizen and delivering harsh criticism. Next है extract 2. What is the mean by a trade? Answer, in the context, trade refers to a profession or occupation. The second citizen trade is that of cobbler, some who repair shoes. The pun involved with the word sole is that it can mean both the bottom part of the shoe and the moral integrity of a person. So the second citizen profession involves mending both physical shoe soles and metaphorically bad soul or character. यहाँ पर ट्रेड का मतलब है व्यापार, प्रोफेशन मतलब क्या काम करता है वो व्यक्ति। यहाँ पर सेकंड सिटीजन एक कोबलर है जो जूते को रिपेयर करने का काम करता है। यहाँ पर सोल सोल का अलग अलग मीनिंग इस्तेमाल किया गया है। एक तो सोल होता है जूते में जो जिसे हम फीता कहते हैं बांधने के लिए, सोल जो नीचे का तला होता है जूते का, और दूसरा सोल होता है एक आत्मा। तो यहाँ पर बात की जा रही है कोबलर द्वारा कि वो जूते को भी अच्छे से मरम्मत कर सकता है, जूते की भी और बुरे लोगों की आत्माओं को भी। What is mean by naughty knave? Answer, the naughty knave terms mean good for nothing, worthless rascal. Flavius used naughty knave to insult the second citizen. The expression reflects the condescending attitude of Roman toward artisans and lower class citizens. So two more examples such expression from the scene are idle creature, you block, you stones, you by Flavius and Merulus to address the citizen. मतलब नोटी नेव का मतलब है वर्थलेस रास्कल, मतलब जो किसी काम के ना हो। फ्लेविस ने ये नोटी नेव सेकंड सिटीजन को इंसल्ट करने के लिए इस्तेमाल किए। इससे पता चलता है कि वो रोम के दूसरे जो नागरिक हैं उन्हें लो कैटेगरी में समझती हैं, मतलब उन्हें अपने से नीचे समझती हैं। और भी वर्ड्स जो ऐसे इस एक्सट्रैक्ट में यूज़ हुए हैं वो है आइडल क्रिएचर और यू ब्लॉक यू स्टोन्स। नेक्स्ट है गिव द डबल मीनिंग इंटेंट इन द फॉलोइंग। एक्सप्रेस बी नॉट आउट विथ मी येट इफ़ यू बी आउट सर आई कैन मेंड यू।
देखिए इसमें मीनिंग बताया गया है कि इस एक्सप्रेशन का डबल मीनिंग में बात हुआ था। पहला कि कोबलर कहना चाहता है कि वो जूते की मरम्मत कर सकता है, और दूसरा ये कि वो ये कहना चाहता है कि वो बुरे लोगों को भी सुधार देता है, इसलिए इसका डबल मीनिंग यहाँ पर यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है गिव टू कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ईच विथ एन एग्जाम्पल ऑफ द कॉमन पीपल इन द सीन। आंसर सबमिसिव एंड अडेप्टिव। डिस्पाइट बीइंग इंसल्ट एंड मतलब इसमें कहा गया है सबमिसिव में कि यहाँ पर फ्लेविस और मेरुलस द्वारा कॉमन लोगों को इंसल्ट भी किया गया, फिर भी वो उनकी बातों को मानते हैं और शांत रहते हैं। ऐसे ही अडेप्टिव है, द सिटीजन क्विकली अडेप्ट टू द चेंजिंग सिचुएशन, शिफ्टिंग फ्रॉम सेलिब्रेटिंग सीजर्स ट्रम्प टू ओबे द ऑर्डर ऑफ फ्लेविस मेरुलस टू डिस्पर्स। मतलब कहने का है नागरिक जो है जल्द ही हालातों में ढल जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि पहले तो वो सीजर की जीत का जश्न मना रहे थे, लेकिन फ्लेविस और मेरुलस की बातें सुनकर वो उनका ऑर्डर मानने के बाद बदल जाते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्ट 3। Who speaks this line? To whom this word address? Answer is these lines are spoken by Merulus. He addressed the citizen of Rome. The rejoice refers to in the extract is the celebration of Caesar's triumph. बातें कही गई हैं यहाँ पर मेरुलस द्वारा, ये बातें कही गई हैं रोम के नागरिकों के लिए, और यहाँ पर रोम के जो नागरिक है इस एक्सट्रैक्ट में सीजर की जीत का जश्न मना रहे थे। नेक्स्ट है हु इज ही रेफर्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट। आंसर ही रेफर्स टू द फर्स्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज सीजर। यहाँ पर ही यूज किया गया है सीजर के लिए। दो दिस क्वेश्चन द स्पीकर वांट टू कन्वे टू हिज लिसनर दैट दे शुड नॉट बी रिजॉइस एंड सेलिब्रेटिंग सीजर्स ट्रम्प बिकॉज ही हैज़ नॉट अचीव एनी सिग्निफिकेंट कॉन्केस्ट और ब्रोथ बैक एनी सब्सटेंशियल स्पॉइल्स ऑफ वॉर। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो स्पीकर है वो ये कहना चाहता है कि लोगों को सीजर की जीत का खुशी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सीजर कोई अचीवमेंट नहीं लेकर आया है, कोई जीत नहीं लेकर आया है, कोई खजाना नहीं लेकर आया है इस युद्ध के दौरान। व्हाट इज द क्वेश्चन 3 व्हाट इज द कॉन्क्वेस्ट रिफर्स इन द एक्सट्रैक्ट? वाई हैज़ द कॉन्करर नॉट बोर एनी टेरिटरी टू रोम बाई हिज कॉन्क्वेस्ट? आंसर ही the conquest refers to his Julius Caesar victory over Pompey's son. The conqueror is not brought any territory to Rome by his conquest, as it was a victory over a rival of the same country. No territory वो बोथ अंडर रोम। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कॉन्केस्ट है, मतलब कि जो जीता है, विजेता है, जिसने तबाही मचाई थी, वो था जूलियस सीजर। जूलियस सीजर ने पोम्पाई के बेटे से पर जीत हासिल की, और वो कोई टेरिटरी इसलिए नहीं लेकर आया क्योंकि ये जो युद्ध हुआ ये रोम के अंदर ही हुआ, ना कि किसी दो कंट्रीज़ के बीच में। सेम कंट्री में हुआ तो इसलिए, सेम जगह पर हुआ तो इसलिए वो कोई जो खजाना है या कोई टेरिटरी जीत कर नहीं लाया था। और साथ ही यहाँ पे बताया भी गया है कि पोम्पाई जो है जूलियस सीजर का सन इन लॉ है। गिव द रीजन ऑफ द मीनिंग। What tributaries follow him to Rome to grace his captive bond his chariot wheel? Answer. Merulus asked the citizen of Rome whether Julius Caesar had captured a king or acquired territory through this conquest. He asked the citizen of Rome whether Julius Caesar had acquired wealth of Rome through the conquest. He told the citizen of Rome that they were being incorrect in celebrating the victory of Julius Caesar. मतलब मेरुलस का कहने का मतलब है कि क्या मतलब मेरुलस रोम के सिटीजन से ये कहता है कि क्या जूलियस सीजर किसी राजा को बंदी बनाकर लाया है? क्या वो किसी टेरिटरी को, किसी देश को जीत कर आया है? क्या कोई वेल्थ या कुछ खजाना लेकर आया है जूलियस सीजर? वो सिटीजन्स को बताता है मेरुलस कि जूलियस सीजर हमारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आया है, इसलिए उसकी जीत का जश्न मनाना सही नहीं है। नेक्स्ट है फिफ्थ, हु आर रेफर्स टू एज द क्रूअल मैन ऑफ रोम। Answer. The cruel men of Rome are the citizens of Rome mentioned by Merulus. They are called cruel because Merulus believed they are heartless and ungrateful for the forgetting about Pompey's or respected leader. यहाँ पर क्रूअल मैन ऑफ रोम के नागरिकों को कहा गया है मेरुलस द्वारा, क्योंकि उनका मानना है कि ये लोग क्रूअल इसलिए हैं क्योंकि ये हार्टलेस है और अनग्रेटफुल हैं, क्योंकि ये पोम्पाई को भूल रहे हैं और उसके विपरीत जश्न मना रहे हैं, जो कि एक रिस्पेक्टेड लीडर था। नेक्स्ट आते हैं एक्सट्रैक्ट 4 पर। हुज चैरियोट वाज सीन व्हेन, व्हाट डिड यू डू ऑन सीइंग द चैरियोट? यहाँ पर किसका जो चैरियोट मतलब
जिस पर राजा बैठकर आते हैं। अ, उस पूछा गया है तो यहाँ पर चैरियट किसका है, रथ, सॉरी, ये कि ये रथ किसका दिखा गया और कब देखा गया, और यहाँ पर जो यू है, यानी यू इस वैसे यहाँ पे यूज़ किया गया है लोगों के लिए, तो वो इस चैरियट को, इस रथ को देखने के बाद कैसा रिएक्शन देते हैं, क्या करते हैं। यहाँ पर जो चैरियट था, यानी जो ये रथ था, वो था पोम्पाई का, क्योंकि पोम्पाई जो है जीत हासिल करने के बाद यहाँ पर आ रहा था, जिसे देखकर लोग जो थे वो तेज़ी से हल्ला गुल्ला कर रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, जश्न मना रहे थे। What is mean by universal shout? Answer: universal shout refers to a collective resounding cheer from all the people. As a consequence of this shout, the vibrations reverberate of the bank of the river Tiber, causing the river to tremble beneath its bank. This demonstrates the intensive and widespread nature of the citizens. मतलब कहने का मतलब है, यूनिवर्सल साउट का मतलब है कि सभी लोगों द्वारा एक साथ चीयर करना, जिसकी वजह से ये आवाज़ इतनी तेज़ थी, जो टाइबर नदी थी वहाँ की, जो टाइबर रिवर था, उसके किनारों पर पानी उछलने लगा था, ठीक है, मतलब हिलने लगा था, इतनी तेज़ आवाज़ यूज़ हो रही थी इस दौरान। व्हाट इज मीन बाय पोम्पाइस ब्लड? Answer: Pompey's blood refers to the blood shed in the civil war between Julius Caesar and Pompey, in which Caesar emerged victorious. The conqueror who is now coming in the trump over Pompey's blood is Julius Caesar himself. यहाँ पर पोम्पाई ब्लड का मतलब है कि पोम्पाई और जूलियस सीजर के बीच जो गृह युद्ध हुआ था, उसके दौरान जूलियस सीजर की जीत हुई, जिसमें ये कहा जाता है कि पोम्पाई का खून बहाने के बाद जूलियस सीजर जो है जूलियस सीजर की जीत हुई थी, इसलिए यहाँ पर पोम्पाई ब्लड का मतलब है पोम्पाई का खून होना। हाउ डज डू द पीपल नाउ प्रिपेयर फॉर द ट्रम्पल एंट्री ऑफ द पर्सन? मतलब जब सीजर की एंट्री हो रही थी तो उस दौरान लोग किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे थे। द पीपल ड्रेस इन देयर फाइनेस्ट अटायर, treating the day as a holiday. They strew flower in the path as a gesture of honor and celebration. लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहे थे, दिन को एक छुट्टी की तरह बिता रहे थे, रास्तों पर फूल बिछा रहे थे, जिससे कि वो सीजर का सम्मान कर रहे थे और इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे थे। What does the speaker want to achieve by his speech given in the extract? The speaker does not want the people of Rome celebrate the victory of Julius Caesar over Pompey. He is worried that the celebration of the victory will make Julius Caesar, the absolute rule of Rome, a tyrant. The speaker wants to make the common man realize his ficklessness and want him to repent for it. Extract 5. May we do so? What was Marulus supposed to do? Marulus was supposed to remove the decoration from the statues or image related to Caesar's trump. This was likely because Marulus did not want Caesar's achievement to be overly celebrated. Marulus चाहता है कि सीज़र की जो मूर्तियां हैं उनके ऊपर से जितनी भी सजावट की चीज़ें हैं उनको हटा दी जाए, क्योंकि मेरुलस सीज़र की अचीवमेंट को ज़्यादा सेलिब्रेट होते हुए नहीं देखना चाहता। Why was the feast of Lupercal? What was the feast of Lupercal? How does the feast normally celebrated? The feast of honor Lupercal, a god beloved to be the protector of flock and herd. The festival of Lupercal was normally celebrated by placing decoration all over the city. On the feast of Lupercal, young men ran through the city and touched spectators with leather straps. It was believed that when women to so touch would be क्योर्ड ऑफ देयर इनफर्टिलिटी। कहने का मतलब है कि इस फीस्ट के दौरान जो त्यौहार है इनका लुपरिकल, इसमें माना जाता है कि इनकी जो गॉड हैं, इनके जो भगवान है, वो इनकी फ्लोक्स और इनके हर्ड, जो भेड़ बकरियाँ, जो इनकी भेड़ बकरियाँ या गाय हैं, उनकी रखवाली करता है, भगवान रखवाली करते हैं। इस दौरान ये भी माना जाता है कि इन पूरे शहरों को सजाया जाता है और कोई इंसान इसमें जब दौड़ होती है तो उसमें दौड़कर एक लेदर स्ट्रैप को छू ले तो जो इसका मतलब है कि मैं इसको आंसर को फिर से रिपीट करता हूँ कि इस फीस्ट के दौरान
ये माना जाता है कि जो भगवान है वो इनकी लोगों की जो भेड़ बकरियां हैं इनकी रखवाली करती हैं, इनको प्रोटेक्ट करती हैं। इस फेस्टिवल के दौरान लोग अपने घरों को, पूरे शहरों को सजाते हैं और इस फेस्ट के दौरान अगर एक नौजवान व्यक्ति, शहर का जो नौजवान व्यक्ति है वो एक दौड़ में भागे, मतलब रन करे, और वो जीतने के दौरान एक बैरन वुमेन कहने का मतलब है एक ऐसी महिला जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, जिसे हम बांझ कहते हैं। तो एक बांझ महिला को छू ले तो उसकी जो इनफर्टिलिटी है, यानी बच्चे को जन्म देने की जो कमी है, वो सही हो जाएगी, क्योर हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द मीन बाय ट्रॉफीज। Trophies refers to the symbol of Caesar's victories and achievement. Flavius said that no image should be decorated with Caesar's trophy to prevent Caesar from becoming too proud and boastful. Next है, who are the vulgar? The vulgar are the common people, the workers and the artisans. They are so called because they are fickle. One day they celebrate Pompey's victory and on the other day they celebrate Julius Caesar's victory over Pompey's son. Last answer. How does the scene reflect the changing fortune of men in power and how does it indicate the behavior of the common people in Rome? इस सीन में लोगों के बदलते बदलाव को देखा गया है। यहाँ पर देखा जाता है कि जो फ्लेविस और मेरुलस है वो ये सोचते हैं कि सीज़र के राज करते ही, जैसे सीज़र के हाथ में पूरी अथॉरिटी और पूरा कंट्रोल आ जाएगा, कि शायद ऐसे समय में फ्लेविस और मेरुलस की जो पावर है वो उनसे छीन ली जाएगी। यहाँ पर ये भी देखा गया है जो कॉमन पीपल हैं रोम के, उनकी जो भावना है उनको बड़ी ही आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि पहले ये देखा गया कि यहाँ के लोग पोम्पाई की जीत की खुशी मना रहे थे और अब जब सीज़र जीत गया तो वो सीज़र की जीत की खुशी मनाने लगे हैं। मतलब इससे पता चलता है कि जो पावर में है जिस समय, ये उसी की जीत की खुशी मनाने लगेंगे और उसी की बढ़ाई करने लगेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। मैंने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन, मतलब इस एक्ट 1 सीन 1 का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी अपलोड किया हुआ है, वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।